प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित का 7th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति नाम का चैप्टर हमने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा था। कई बार कुछ स्टूडेंट किसी वजह से 9वीं कक्षा का यह चैप्टर नहीं पढ़ पाते हैं या फिर पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, इसलिए मैं उन सभी चीज़ों का जिसका यहाँ यूज होना है उसके बारे में रिपीट कर देता हूँ। इसको समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। 9वीं कक्षा में एक तल पर किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करना सीखे थे। जैसे यह बिंदु है, यह पॉइंट है, इसका स्थान हम निर्धारित कैसे करेंगे, आइए समझते हैं इसके बारे में। सर्वप्रथम हम 9वीं कक्षा की कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो 10वीं कक्षा के लिए अति आवश्यक है। उसमें सबसे पहले भाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है, ठीक है। यदि कोई समतल दिया है, जैसे मान लेते हैं ब्लैक बोर्ड है, एक समतल है या तल भी कह सकते हैं, ठीक है। इस पे हम यदि दो रेखाएं खींचें, ऐसे दो रेखाएं खींच दें, ऐसे खींच दिया, दो रेखा खींच दिया, ठीक है। यानी एक जो होता है, एक क्षैतिज रेखा होता है, दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा। यानी यह जो रेखा है यह क्षैतिज रेखा है और यह रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा या कह सकते हैं लंबवत रेखा, ठीक है। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। यानी क्षैतिज रेखा जो होगा वह एक्स अक्ष होगा और ऊर्ध्वाधर रेखा जो होगा वो वाई अक्ष होगा। यह एक समतल है, उस पर हमने दो रेखाएं खींचा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। लंबवत यानी यह एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाएंगे। यानी यह 90 अंश का होगा, यह भी 90 अंश का होगा, यह भी 90 अंश, ये भी 90 अंश का होगा, ठीक है। यह दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन कह सकते हैं। यह होता है मूल बिंदु, ठीक है। इसको यदि हम वो मान लेते हैं, यानी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रक्षेद करते हैं वही कहलाता है मूल बिंदु। यह दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है, यानी लंबवत होता है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। यह दोनों रेखाएं यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस जो यह तल है इसको चार भागों में बांट रहे हैं, चार भागों में बांट रहे हैं। इन चारों भागों को ही हम कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं। क्षैतिज रेखा कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, यह दोनों इस तल को चार भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। यह पहला चतुर्थांश होगा, प्रथम चतुर्थांश, यह द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, यह चतुर्थ चतुर्थांश होगा, ठीक है। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसी तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। यह जो तल मिला है इसे हम कहते हैं कार्तीय तल, ठीक है। कार्तीय तल हो गया। अब आगे हम चिन्हों के बारे में जानते हैं। भाई यह मूल बिंदु है, ठीक है। मूल बिंदु के दाहिने तरफ, मूल बिंदु के दाहिने तरफ
यहाँ से मूल बिंदु के दाहिने तरफ, मूल बिंदु के दाहिने तरफ जो है, यानी यहाँ से x अक्ष जो होता है वह धनात्मक होगा, इधर धनात्मक होता है। मूल बिंदु के बाएं तरफ यदि x अक्ष पे चलेंगे तो वहाँ ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु के ऊपर y अक्ष धनात्मक होता है और मूल बिंदु के नीचे y अक्ष ऋणात्मक होता है, यानी वो मूल बिंदु है। यदि हम राइट साइड चलें x अक्ष पर, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड चलेंगे x अक्ष पर तो निगेटिव होगा, और y अक्ष पर यदि हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ चलेंगे तो निगेटिव होगा, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं कि मूल बिंदु के दाहिनी तरफ दूरी जो होगा वो धनात्मक होगा और बाएं तरफ जो होगा वो ऋणात्मक होगा। मूल बिंदु के ऊपर y अक्ष पे दूरी धनात्मक होगा और मूल बिंदु के नीचे y अक्ष पे दूरी ऋणात्मक होगी, ठीक है। अब आगे यदि इस पे हमें दर्शाना है तो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 4, इसे हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। यानी यहाँ जब दर्शाएंगे तो प्लस में होगा, यानी 1 2 3, यहाँ होगा 1 2 3 4। लेकिन जैसे ही हम x अक्ष पे बाएं तरफ चलेंगे तो -1 -2 -3 -4, और y अक्ष पे नीचे की तरफ चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 होगा, ठीक है। यदि किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण हमें इस पे करना है, यानी स्थल पर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये जान लें कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं, जब भी लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, x आएगा और y आएगा, यानी इस रूप में होगा, x का y के रूप में होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमें इस बिंदु के बारे में बताना है कि इसका निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। सपोज डेट, अब इसको ध्यान देंगे कि भाई ध्यान देंगे तो यह पॉइंट जो है इस 3 के सीध में ऐसे, और 4 इसके भी सीध में है y अक्ष के सापेक्ष, यानी इस बिंदु की दूरी यदि x यानी मूल बिंदु से x अक्ष के सापेक्ष देखा जाएगा, यहाँ कितना चल रहा है 3 और y के सापेक्ष 4, तो इसका जो निर्देशांक होगा वो 3,4 होगा। यानी सबसे पहले हम x वाले को लिखते हैं, उसके बाद y वाले को। x को हम भुज कहते हैं और y को हम कोटि कहते हैं, ठीक। और यह जो होगा वह x का निर्देशांक होगा और यह जो होगा वह y का निर्देशांक होगा, ठीक। इस प्रकार बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा 3,4। क्या हो जाएगा 3,4। एक चीज़ है और भाई, प्रथम चतुर्थांश में जो भुज और कोटि होगा वो दोनों जो का मान होगा वो हमेशा धनात्मक होगा, यानी इस रूप में आएगा, ठीक। दूसरे वाले में भुज और कोट, भुज जो है वो माइनस में होगा और कोट प्लस में होगा, यानी इस फॉर्म में आएगा। तीसरे में भुज और कोट दोनों माइनस में आएंगे। चौथे में भुज प्लस में होगा और कोट माइनस में आएगा। इसका मतलब जब भी हम बिंदु का निर्धारित करेंगे तो उसमें प्रथम में भुज का मान जो है वो प्लस हो रहा है और कोट भी क्या हो रहा है, प्लस में जा रहा है, ठीक। द्वितीय में भुज यानी बाएं जा रहा है, यानी निगेटिव में जा रहा है, तो भुज यहाँ माइनस हो जाएगा और कोट प्लस में हो जाएगा। तीसरे में भुज और कोट दोनों माइनस में होगा। चौथे में भुज प्लस में होगा और कोट माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम किसी भी बिंदु का इससे क्या कर सकते हैं, निर्देशांक निकाल सकते हैं। यदि यह सारी चीज़ें हमको समझ में आई तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकालने में बहुत आसानी होगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है,
यानी मान लेते हैं क्यू। इसका हमें निर्देशांक निकालना है। इसका निर्देशांक निकालने के लिए ध्यान दें तो यह कहाँ पे है, एक्स अक्ष के सापेक्ष देखेंगे तो यह दूरी चल रही है, वाई के सापेक्ष देखेंगे तो यह दूरी है ना। यानी एक्स पे कितना चला, -4, ठीक है। इसका मतलब है -4 हो गया, और वाई कितना चला 3, यानी इस क्यू बिंदु का निर्देशांक हो गया -4, 3। इससे हम किसी भी बिंदु की स्थिति का क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि यह निर्देशांक जो है किसी भी बिंदु का स्थान निर्धारित करते हैं। एक ही तल पर अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप 10वीं कक्षा का निर्देशांक ज्यामिति समझने में सक्षम होंगे। तो आइए 10वीं कक्षा के निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले जो सूत्र आता है उसे बोलते हैं दूरी सूत्र। इस दूरी सूत्र में हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। जैसे P और Q, यह दो बिंदु हैं जो एक ही तल पर स्थित हैं, यानी एक आवर्ती तल है, उस पर एक ही तल पर दोनों बिंदु स्थित हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या किए, सबसे पहले बिंदु P से यह जो एक्स अक्ष है उस पर PR लंब डाल दिया, यानी एक लंब रेखा खींचा, ठीक है। उसके बाद बिंदु Q से भी हम एक्स अक्ष पर QS लंब रेखा खींचा, ठीक है। उसके बाद बिंदु P से Y अक्ष पर भी PB लंब रेखा खींच दिया, जिसको आगे हमने T बिंदु तक बढ़ा दिया, और बिंदु Q से Y अक्ष पर QA लंब रेखा खींचा, जिससे कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये संपूर्ण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अर्थात यदि हम P बिंदु के सापेक्ष सोचेंगे तो जाहिर सी बात है, ये जो P बिंदु आया है, पहला वाला x का निर्देशांक हो गया, दूसरा y का। तो ध्यान देंगे O से R तक की दूरी जो हो जाएगी वह x1 होगा P बिंदु के सापेक्ष। O से B तक की दूरी जो होगी वह y1 होगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार Q बिंदु के सापेक्ष यदि सोचेंगे तो O से S तक की दूरी होगी x2, और O से A तक की दूरी होगी y2, ठीक है भाई। OR हो गया x1, OS हो गया x2, तो RS कितना हो जाएगा भाई, यह पूरी दूरी, यानी यह दूरी हम ध्यान दें, ये पूरा x2 है और इतनी दूरी x1 है। तो भाई RS हमें निकालना है, तो x2 में से x7 को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी यह आ जाएगा x2 - x1, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी ध्यान देंगे तो O से B तक की दूरी y1 है और O से A तक की दूरी y2 है, तो AB जो हो जाएगा वह होगा y2 - y1, यह दूरी, ठीक है। यह जो AB है वह QT के क्या होगा, समांतर होगा, अर्थात यह भी दूरी होगी y2 - y1, और RS जो होगा वह PT के क्या होगा, समांतर होगा, यानी यह भी दूरी आएगी x2 - x1। ये चीज़ें समझ में आए भाई। दूरी को हमने कैसे निकाला भाई, बड़ी वाले यानी OS में से OR को घटा दिया तो RS आ गया। यहाँ भी यह AO है, AO में से BO को क्या किया, घटा दिया तो AB निकल गया। AB जो होगा वो QT के समांतर होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। RS जो होगा वो PT के समांतर होगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार दो बिंदुओं मान लेते हैं, दो बिंदु P x1, y1 तथा Q x2, y2 के बीच की दूरी D है। D मीन्स डिस्टेंस मान लिया भाई, इन दोनों के जो बीच की दूरी पूछ रहा है, यह दूरी हमने मान लिया, यह दूरी,
डिस्टेंस जो था इसको हम किससे दिखा रहे हैं, डी से। ठीक है, इसको अलग से एक फिगर बना ले रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हमने यहाँ पे एक बना लिया त्रिभुज, नाम लिख लेते हैं पी क्यू टी, 90 अंश का है और इसका हमने मान निकाल दिया x2 माइनस x1 और इसका हमने निकाला y2 माइनस y1 और इसको हमने मान लिया d यानी डिस्टेंस। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू टी में पाइथागोरस प्रमेय सबको पता ही होगा कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ये पाइथागोरस थ्योरम है, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण पर बना वर्ग होगा वह शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होगा। अब ध्यान दें, तो यह 90 अंश का है तो इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, बाकी एक आधार होगा और एक लंब होगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो कर्ण कौन है, पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी टी का होल स्क्वायर प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर। अब मान रख देते हैं डी का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब डी उधर ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो डी इक्वल टू हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। सिंपल है, आपको यदि ये सिद्ध करने नहीं आ रहा है तो आप सीधे फार्मूला याद रखिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र है। नोट थोड़ा सा हम एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको भी ध्यान देना है। यह तो था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। यदि कहे मूल बिंदु से यदि दूरी निकालनी हो, कहे कि भाई बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी, तब d बराबर होगा रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद रखिएगा, यदि दो बिंदुओं की बात करेगा तो यह सूत्र लगा देंगे, यदि मूल बिंदु से कह देगा तो d इक्वल टू होगा रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0, होता है। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे और इससे संबंधित जो भी प्रश्नावली है उसको नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को उपलब्ध करा दूंगा।